सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके विप्स। सो फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने कहा 2020 मेंस का रिजल्ट इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वो असंवैधानिक है। ठीक है भाई, असंवैधानिक है। इतने दिन से मैं क्लियर कर रहा हूँ कि असंवैधानिक नहीं है। 87-13-13 असंवैधानिक नहीं है। उसको फॉलो अगर सही तरह से नहीं किया गया तो वो असंवैधानिक है। चलिए ठीक है, हम मानते हैं लेकिन आपकी बात कि वो असंवैधानिक है। तो जब दो असंवैधानिक रिजल्ट आ गए, एक 2021 का और एक 2019 का, तो एक और 2020 का भी आ जाने दीजिए, रिजल्ट तो आने दीजिए। यहाँ मैं अपने SC ST वाले भाइयों की ये चिंता पर ज़रूर उनको आश्वासन देना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, मेरा पूरा विश्वास है कि अभी चूंकि आप मेन लिस्ट में हो इसलिए आपका नाम शो नहीं हो रहा है प्रोविजनल लिस्ट में। ऐसा नहीं है कि आपको मेरिट में नहीं लिया गया है, आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपको मेरिट में लिया जाएगा, हर हाल में लिया जाएगा। यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही, चूंकि आप मेन लिस्ट में हैं इसलिए आपका नाम प्रोविजनल लिस्ट में नहीं दिख रहा है। और अगर आपका नाम, आप लोगों के नंबर्स, रोल नंबर्स मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं फाइनल जजमेंट में, तो ये मेरा प्रॉमिस है, एडवोकेट अखिलेश पाठक आपकी ओर से पिटीशन लगाएगा। आप इस बात को आज नोट कर लीजिए कि अगर आप लोगों के साथ अन्याय होता है, जो SC ST वालों का सबसे बड़ी चिंता है, तो मैं आपकी ओर से पिटीशन लगाऊंगा। बट शंकाओं के चलते रिजल्ट तो मत रोकिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। ओके, 87-13-13 फॉर्मूला संवैधानिक नहीं है। देखिए, मामला इतना पेचीदा हो चुका है कि कुछ भी फॉर्मूला इजाद किया जाए रिजल्ट लाने के लिए, वो कहीं ना कहीं से विवादित तो हो ही जाएगा। तो ऐसे तो सारी परीक्षाएं रद्द हो जाएंगी बेटा, और आयोग के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं होगा कि चलो एक सिरे से सारी परीक्षाएं रद्द, 2019 रद्द, 2021 रद्द, 2020 रद्द। तो हमको परीक्षाएं रद्द नहीं करानी, हमको फॉर्मूला चाहिए रिजल्ट लाने के लिए, कोई ना कोई फॉर्मूला तो चाहिए। और कोई भी फॉर्मूला ढूंढो आप, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी। तो मेरा आपसे साविनय निवेदन है कि आपका नाम अभी जो प्रोविजनल लिस्ट में नहीं दिख रहा है क्योंकि आप मेन लिस्ट में हो। हाँ, लेकिन जो आपकी शंका है बिल्कुल जायज है कि हम लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जरूर लिया जाएगा आप लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट में। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप किसी भी एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट जाइए, वहां आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो अगर नहीं लिया जाता तो वो चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। कोर्ट आपको रिलीफ देगा, आपको मेरिट लिस्ट देगा, हर हाल में देगा। अगर 146 में प्रोविजनल वाले बच्चे ऊपर नहीं किए जाते हैं SC ST के, तो कोर्ट आपको रिलीफ देगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पर रिजल्ट आने का मार्ग प्रशस्त करिए, नहीं तो सारी परीक्षाएं रद्द हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं है। अब फ्रेंड्स, आज सुबह मैंने एक वीडियो डाला था 2020 मेंस के रिगार्डिंग, कि जो भी बच्चे सपोर्ट करना चाहते हैं वो मेरी इंस्टाग्राम ID से जुड़िए, मुझे भी एक ताकत मिलती है। टेलीग्राम ग्रुप और आपका फेस व्हाट्सएप तो स्टडी मटेरियल चल रहा है वहाँ पूरा, तो वहाँ हम बच्चों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। इंस्टाग्राम ID से जुड़िए, कुछ बच्चे जुड़े, उन्होंने कहा भी सर आप जो भी चाहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया। इसके पहले भी मैंने एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने सेल्फी वीडियोस या पिक्स भेजिए, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। तो वो समझ में आता है, लोगों ने सेल्फी नहीं भेजी, स्पेशली उनको ये लगा होगा कि भाई रिस्की है, तो वो समझ में आता है। लेकिन इंस्टाग्राम ID से जुड़ करके, जैसे बाकी बच्चे ज़्यादा नहीं जुड़े हैं, 4-5 ही जुड़े, उन्होंने कहा सर हम आपके साथ हैं, तो हम 4-5 लोग मिलकर के क्या कर लेंगे। तो जब आपको रिजल्ट का वेट, मैसेज बस आप लोग करते हो कि सर कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, जब सपोर्ट मांगा, अब ढेरों मैसेज आते हैं सर 2020 मेंस के लिए कुछ कीजिए, बट आपको सपोर्ट नहीं करना है, तो ऐसे कैसे बात चलेगी, ऐसे कैसे बात बनेगी। रही बात जिन लोगों, मैं सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जिनकी वजह से पॉसिबल हो सका कि आयोग को एक लिखित आश्वासन देना पड़ा और आयोग को 1 महीने में 2 रिजल्ट देने पड़े। उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो लोग प्लीज़ संगठित होकर के शांतिपूर्वक जाएं आयोग, और वहां ये जवाब मांगें कि 2020 मेंस का रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आया, जब आपने लिखित में ये आश्वासन दिया था कि हम 1 महीने में दे देंगे। उसके बाद आपने कहा नेक्स्ट वीक आ जाएगा, नेक्स्ट वीक नहीं आया, फिर आपने कहा दिवाली तक हम देने की कोशिश करें, दिवाली तक नहीं आया, दिवाली निकल गई अभी तक नहीं आया, आखिर क्यों नहीं आया। तो ये आप लोग लिखित आश्वासन लाए थे, ये आपकी सफलता है, और आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अब आप जवाब मांगने जाएं आयोग कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया। अब इसमें होगा क्या, 2019 वाले नहीं आएंगे, 2021 वाले नहीं आएंगे, तो उसमें जो भी 2020 के बच्चे थे उनको ही आयोग जाना पड़ेगा।
तो इंदौर में रहने वाले बच्चों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ संगठित होकर के, है ना, जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में अपने दोस्तों को इनवाइट करिए आयोग चलने के लिए, और आयोग जाइए और वहाँ पर जाकर के ये एक शांतिपूर्वक निवेदन करिए कि हमारा रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया। आप बोलेंगे आप तो वहाँ बैठ करके अच्छा खासा बोल रहे हैं, ज़रूरत पड़ी तो लाठी खाने के लिए मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा, एंड आई विल मीन दैट, आई विल मीन दैट, मैं ज़रूर आऊँगा। फ्रेंड्स, दुख की बात यह है कि जिन लोगों ने पुराना जो मूवमेंट चलाया था, ठीक है ना, वो मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं दे आर लाफिंग ऑन अस व्हेन वी नीड देम, दे आर लाफिंग ऑन अस। इज इट राइट? इज इट राइट? उन्होंने जब कहा आंदोलन के लिए चलना है तो सारे बच्चे गए, लेकिन जब 2020 मेंस वालों को आंदोलन की ज़रूरत है तो सब अपने अपने में लगे हुए हैं और किसी को आपकी चिंता नहीं है, और जब आपने रिक्वेस्ट की तो दे आर लाफिंग। दैट्स द ट्रूथ। ओके, तो जो करना है वो 2020 वाले बच्चों को ही करना है, और अगर आपको रिजल्ट की जल्दी नहीं है तो फिर प्लीज़ मुझे ऐसे मैसेजेस मत किया करिए कि सर कुछ कीजिए कुछ कीजिए कुछ कीजिए। मैं आपके लिए लाठियाँ खाने को तैयार हूँ, घर गृहस्थी वाला आदमी हूँ, लेकिन फिर भी इंदौर आकर के लाठियाँ खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कम से कम आप लोग आयोग तो जा सकते हैं, कुछ बच्चे संगठित होकर। एक बच्चे ने बस मैसेज किया कि चलिए आयोग चलते हैं कल, एक बच्चे के कहने से क्या होगा? आप लोगों के जो फ्रेंड्स हैं आप उनको संगठित करिए, जिनने 2020 का मेंस दिया उन लोगों के साथ एक ग्रुप बनाइए, 20 से 25 बच्चे चले जाइए और आयोग से जवाब मांगिए कि आप हमारा रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, है ना। और जो बाकी शहरों में रह रहे हैं उनका जवाबदारी खत्म नहीं हो जाती, वो इंस्टाग्राम आईडी से जुड़े सपोर्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़ करके सपोर्ट नहीं करना चाहते और बैठ करके बस ये चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट आ जाए, तो रिजल्ट तो आने से रहा और बहुत लंबा वेट करना पड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यही कहना था, और कोई मतलब मेरी कोई प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लग रही है कि आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया इस मूवमेंट को। अगर आप खुश हैं बिना बिना रिजल्ट के तो मैं भी खुश हूँ, वेट करते हैं, है ना। 2019 वाले तो वेट कर ही रहे हैं 3-4 साल से, हम लोग भी 3-4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल वेट करते हैं। कुछ बच्चों के तो 2011 में एग्ज़ाम हुए थे, 2020 में जाकर के अभी रिजल्ट आया है, वैसे हम लोग भी वेट कर लेंगे, क्या जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी बच्चा नाराज़ मत होना। आप लोगों ने कहा था कि 2020 मेंस के लिए कुछ कीजिए, तो मैंने कुछ करने का प्रयास किया, पर बच्चे ना इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ रहे हैं। 2-3 बच्चे जो जुड़े उनको धन्यवाद, बाकी लोगों का इसमें कोई रुझान नहीं है, कोई बस उनका मैसेज बस रहता है कि कुछ कीजिए। तो क्या करेंगे भाई, अकेले क्या करेंगे? जब आपका साथ नहीं मिलेगा तो अकेले क्या करेंगे, है ना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।